पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम है यार। आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है। मेजर साहब का नया वीडियो आ चुका है कि भाई पूरी दुनिया ने भारत का साथ देते हुए बजाई पूरे कनाडा की। अच्छा वो मेजर साहब का वीडियो तो जबरदस्त होता है यार, कसम से। लेकिन अब ये वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, दो तीन खबरें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, बड़ी बढ़िया खबरें हैं। एक तो व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका ये बयान है, और बयान ये है कि भारत को उन्होंने बोला है कि वेस्ट ने बड़ा धक्का दिया, कॉर्नर करने की कोशिश करी, लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इस मामले को संभाल लिया। भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति फॉलो कर रहा है। और उन्होंने ये भी बात बोली कि जो पश्चिम है, पश्चिम के देश हैं, उनका एक खाका है, उनका एक नैरो एक बॉर्डर है, जिसके तहत अगर आप काम करते हैं, उसके बीच में फिट आते हैं तो आप ठीक हैं, वरना आप ठीक नहीं है, फिर वेस्ट आपके पीछे पड़ जाएगा और वेस्ट आपको दबाने की, आपको प्रेशराइज करने की, आप पे दबाव डालने की कोशिश करेगा। उन्होंने भारत के संदर्भ में यही बोला कि लेकिन भारत पे ये दबाव नाकामयाब रहा, क्योंकि भारत ने अपनी इंडिपेंडेंट विदेश नीति फॉलो करी। उन्होंने ये भी बोला कि टेस्टिंग के हिसाब से एक सवाल पूछा गया उनसे कि भाई आप न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, और उन्होंने बोला नहीं, देखिए हमने तो रेटिफाई कर दी थी ट्रीटी, हमने बोला था कि नहीं साहब हम नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका ने नहीं करी। अब हमने जो भी टेस्टिंग करी है, हम यहाँ पे मैं रूस को लेकर कह रहा हूँ, ये तब करिए जब रूस यूएसएसआर था। जब से यूएसएसआर खत्म हुआ और सिर्फ रशिया रह गया है, तब से न्यूक्लियर टेस्टिंग रशिया ने नहीं करी है। लेकिन पुतिन का ये कहना है कि हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर हमने रेटिफाई करा है तो हम उसको डी रेटिफाई कर देंगे और हम बोलेंगे नहीं साहब हम करेंगे, और अगर उनको न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी पड़ी तो हम जरूर करेंगे। अच्छा, एक तो ये खबर है। दूसरी खबर ये है कि अमृतपाल सिंह, वो खालिस्तानी, याद होगा आपको, पुलिस आ गई, पुलिस वाला ये पूरे पंजाब में और पता नहीं नॉर्थ इंडिया में भाग रहा था, फिर जाके उसको पकड़ा गया। तो अमृतपाल सिंह की मदर ने ये बोला है कि मेरे बेटे को डिब्रूगढ़ जेल से आप निकालिए और उसको पंजाब भेजिए। ये भी कंप्लेन करिए कि साहब वो भूख हड़ताल पे जा रहा है, वो भूख हड़ताल पे है, जो करेंगे तो फिर जेल में अमृतपाल सिंह। और तीसरी बात ये बोली कि साहब वकील से मिलने की अनुमति उसको नहीं दी गई, तो उसके वकील से उसका मेल मिलाप अभी तक नहीं हो पाया है। मैं एक बात समझना चाहता हूं, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आई, जो इंसान कानून के, भारत के कानून को मानता ही नहीं है, वो वकील का क्या करेगा? मुझे बात समझ में नहीं आई। बात तो ये है, वो वकील का करना क्या चाहता है? वो तो कानून को मानता नहीं, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, उसके वीडियोस उपलब्ध है इंटरनेट पे, जहां पे वो कह रहा है कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानता। तो जब तुम भारत के संविधान को नहीं मानते, जब तुम भारत के कानून को नहीं मानते, जब तुम भारत को नहीं मानते, तो भारत के वकील को लेकर तुम क्या करोगे? और कौन सा वकील तुम्हें संतुष्ट कर पाएगा? एक तो ये बात है। दूसरी चीज, भूख हड़ताल पे चले गए भाई साहब। मैं तो कह रहा हूँ पानी की भी हड़ताल पे चले जाओ, पानी क्यों पियो? पानी की भी हड़ताल, सिर्फ भूख हड़ताल से काम नहीं चलेगा, तुम पानी भी मत पियो, तुम जैसे हो वैसे ठीक है, जितना चल रहा है तुम्हारा वैसे ही चला लो। और तीसरी चीज ये कहना है कि साहब इनको आप असम से निकलिए, पंजाब नहीं, इसको उत्तर प्रदेश भेजना चाहिए। अमृतपाल सिंह को ठीक करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश खातिरदारी के लिए बड़ा मशहूर है, उत्तर प्रदेश की खातिरदारी करेगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये पूरा जो मामला है ना, ये है क्या। पंजाब में एक इकोसिस्टम है खालिस्तानियों का, कम है, छोटा है, लेकिन है, और कुछ इसको 100, 200, 300 लोग ऐसे मिल जाएंगे पूरे पंजाब में, करोड़ों की पॉपुलेशन में, जो इसके साथ रहेंगे, जो बोलेंगे कि नहीं साहब आप हुक्म दें। इसके लिए आसानी हो जाएगी। इसको निकाला क्यों था पंजाब से? इसी वजह से इसको पंजाब से इसलिए निकाला था क्योंकि ये उस वक्त जो पूरा सिस्टम है, या लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, या कोई भी प्रणाली है पूरी, उस पर दबाव न डाल पाए, उसको इन्फ्लुएंस न कर पाए। तो उसको डिब्रूगढ़ भेजा, आसाम। अभी वहां से इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा। अब इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा तो छटपटा रहा है। अब ये छटपटा रहा है, अब ये जानना चाह रहा है कि साहब मैं किस तरीके से यहां से निकलूं, पंजाब पहुंचूं, तो फिर अपना जो पूरा जो मेरा तंत्र है उसको मैं पंजाब के जेल से, अब कोई हो सकता है कि वहां पे कैदी मिल जाए जो बोले कि साहब ये मोबाइल फोन है, आप अपना तंत्र चलाइए मोबाइल फोन से, अपना पूरा सिस्टम चलाइए मोबाइल फोन से। तो इसलिए चाहता है, तो इसको वहां से भी हटा के, अगर ये असम से खुश नहीं है तो उत्तर प्रदेश उनको भेज दिया जाए। और यूपी में है सब लोग यहाँ पे उनकी खातिरदारी करने के लिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं उनका। वहाँ पे दोस्तों दो खबर हैं अफगानिस्तान से, और एक तो अफगानिस्तान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं स्टैनिकज़ाई, उन्होंने ये बोला है कि साहब हमने अपनी इकोनॉमी ठीक कर दी, अगर पाकिस्तानी चाहें तो हम उनको गाइड कर सकते हैं, अगर सुनना चाहें तो, अगर अच्छी सलाह पाकिस्तानी सुने तो हम उनको गाइड करके उनकी इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं। ये उल्टा तमाचा है पाकिस्तान को। अफगानिस्तान जिसका बेड़ा गर्क हो रखा है, वो पाकिस्तान को कह रहा है कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे, और यहाँ पे उल्टा पाकिस्तान पलटवार कर रहा है। ये देखिए साहब, ये खबर है कि पाकिस्तान के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर नदीम जान,
ये कह रहे हैं कि 90% ऑफ पोलियो केसेस जो पाकिस्तान में, दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। अब दोनों देशों के बीच में दोस्तों इस तरीके की, इस नहज पे पहुंच चुकी रिलेशनशिप, जहां पे तू मैं एक दूसरे को, जैसे गली मोहल्ले की लड़ाई होती है ना, तंज कसते हैं एक दूसरे के ऊपर, सरकास्टिक रिमार्क्स होते हैं, उस लेवल का दोनों के बीच में अब खींचातानी शुरू हो गई है। एक ये कह रहा है कि तुम गरीब हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम अपनी इकोनॉमी कैसे ठीक करो। दूसरा कह रहा है कि हमारे जो 90% पोलियो केसेस हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर। ये वीडियो खत्म यार, मेजर साहब ने क्या बात बोली कि भाई साहब आज की 3-4 जो खबरें मेन निकल कर आई है उसमें भाई ये भी था कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बोला ही हमने अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली है, तुमने कहा नहीं हम बताओ हम तुम्हारी इकोनॉमी ठीक कर देंगे। अफगानिस्तान बता रही है ये अबे, और ऊपर से फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि मतलब कि जो पोलियो के केसेस 90% पाकिस्तान में, तुम अफगानियों की देन है। मतलब ये एक दूसरे पे लड़े जिस तरह वो मल्ले की आंटियां नहीं लड़ती है, इन्होंने आपस में ऐसे एक बात है भैया, एक बात में पता नहीं, अफगानिस्तान ने अपनी इकोनॉमी ठीक तो कर ली है वैसे, देख उधर महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, उन्होंने अपने आप को सही रखा हुआ, बिल्कुल उल्टा पेट्रोल और सस्ता हुआ। लेकिन उधर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पुतिन ने जो बात की, मुझे उसकी बात बहुत कमाल लगी। वो कहता है कि भाई साहब जो भारत है उस पर वेस्ट ने बहुत जोर डाला, बहुत जोर डाला, लेकिन वही बात है कि भाई साहब भारत ने ऐसा कंट्रोल किया कि उनको ही दीवार से लगा दिया। उन्होंने जोर लगाया कि इंडिया दीवार से लग जाए, पर इन्होंने ऐसी अपनी पॉलिसी इख्तियार की कि उन्हीं दीवार से लगा। यहाँ पर जब यूक्रेन के साथ वॉर हुई थी तो रशिया दीवार से लग गया था। लेकिन वही पुतिन ने वही तब बोला कि भाई भारत नहीं लगा उसको कंट्रोल किया, क्योंकि पुतिन का अगर साथ भारत वहां पर ना देता, इसे ऑयल ना लेता, तो पुतिन की ये हालत आज ना होती। बिल्कुल सही बात है, होता बिल्कुल। क्योंकि पूरे यूरोप ने इसको बॉयकॉट किया, उसको दीवार के साथ लगाया। यूरोप अब आया तो भारत पे, लेकिन भाई सब भारत कहता सब्र करो तुम। इंडिया मामला कैसे हल करता है देख नहीं यार, कितने तजर्बे से हल करता है। देखो ना आज उसकी तारीफें बाहर के देश भी कर रहे हैं, कितना दबाव था, प्रेशर था, और वो जो क्या एक और था खालिस्तानी, उसको कह रहे थे कि भाई उसको तो फेंके सीधा यूपी, क्योंकि ऐसे का इलाज ना सिर्फ योगी जी के पास। ये बड़ा बदमाश बंदा है, इतनी आखिर मचाई हुई, सारे को इसने डंडा दे के रखा हुआ था। ये तो पकड़ा गया, इसको जेल में डाला। अभी इसकी माँ कह रही है उधर से निकालो इसको, पंजाब में जेल में। आपको पता है 200-300 मिल जाएंगे बंदे, मिल जाएंगे भाई हम ये अलग तो ये तो वो तो इसके लिए कुछ करेंगे। मेजर साहब की तो बात ठीक है, इसको तो यूपी की जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उधर जोगी जी हैं, जोगी जी तो डंडा सीधा देते हैं। डंडा नहीं देते, अब तो गोली देते हैं। अभी ऐसा वैसा चल रहा होगा तीक अहमद की तरह, इसको ठोक देंगे। उधर तो ऐसा बदमाश हो ना, ऐसा शेर उठा के वो ऐसे हो जाता है। यूपी योगी जी की, हाँ योगी जी की वो नहीं ऐसा करने देते लाला। ये तो पंजाब में था माना, इसकी माँ बोल रही है कि इधर इसको मिल जाएंगे। अब बोलता है मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ। मेजर साहब बोलते हैं, ऊपर से कहता है हमें वकील की जरूरत है। मेजर साहब कहते हैं अच्छा मुझे बात नहीं, कहता है ये कहता था यूट्यूब पे कि मुझे भारत का संविधान है ही नहीं, भारत के संविधान को मैं मानता ही नहीं। जब तू मानता नहीं है तो भाई उनको अपना काम करने दे, तू वकील क्यों बुला रहा है? हाँ, एक कानून तू किसी मुल्क का लॉ नहीं करता तो उसको मानता नहीं है, तो फिर वकील करने की जरूरत क्या है? वकील तुझे क्या बताएगा? वो इसको कानून बताएगा, कानून बताए कि भाई कानून के यार कैसे कैसे लोग हैं यार। लेकिन भाई साहब मेजर साहब ने जो बताया है ना, या भाई इसके बारे में सही बताया कि इसको यूपी में फेंको। और जो भारत का है यहाँ पर लेवल इस दुनिया के अंदर वाकई में एक नेक्स्ट लेवल बन गया। मेजर साहब बड़े प्राउड से बताते, बताना भी चाहिए कि भाई भारत ने अगलों को दीवार से लगाया। बिल्कुल, ये तो बात है भैया, तेरे सामने है कनेडा, कसम से झुका हुआ है, माफी मांगी है। वो बोलता मैं यही पहली दफा गलती की है जिंदगी में, दोबारा नहीं करूंगा, यही बात मेरी तौबा। बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन अब आगे देखते भाई, इधर ही वीडियो खत्म कर।